Hello everyone, once again you're most welcome in my YouTube channel Mumukshu E-Learning Hub, and we are learning English grammar for one to all। तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में ढेर सारी बातें की भी थी, तो चलिए उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट जो है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है क्वालिफायर और दूसरा जो होता है मेन वर्ड। जो मेन वर्ड होगा वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जो सब्जेक्ट में वर्ड यूज किया गया होगा वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है। इसी प्रकार जो क्वालिफायर है वो उसके कार्य के आधार पर, उसके यूज करने के आधार पर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो है डिटर्मिनर, और जो सेकेंड हमारा होता है वो होता है एडजेक्टिव, और थर्ड जो होता है वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है डिटर्मिनर, DETERMINER, डिटर्मिनर। सेकेंड होता है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, और तीसरा जो हमारा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। तो इस तरीके से क्वालिफायर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए डियर, आप लोग पेन पेपर रेडी रखिए, क्योंकि ये चीज़ें नोट भी करते जाइएगा ताकि आपको बाद में स्टडी करने में आसानी हो जाए। तो चलिए मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, और हम अब पढ़ते हैं रूल नंबर 1। किस तरीके से जितने भी क्वालिफायर के पार्ट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, उनका एक सीरियल होता है, उनका एक अरेंजिंग ऑर्डर होता है। चलिए मैं यहाँ पे रूल नंबर 1 को नोट डाउन कर देता हूँ। आप लोग भी इसको राइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। DETERMINER, डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, ADJ मैंने शॉर्टकट में लिख दिया इसको, प्लस नाउन N, ठीक है, नाउन को N से शो किया है, ऑब्लिक प्रोनाउन, प्लस एडजेक्टिव फ्रेज PHRASE। तो ये एक सीरियल होता है। इसी सीरियल में क्वालिफायर्स के पार्ट्स को पुट किया जाता है। सबसे पहले डिटर्मिनर आता है, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो मेन वर्ड होता है वो आता है, और फिर बाद में जो है एडजेक्टिव फ्रेज को पुट किया जाता है, और इसके बाद में जो है प्रेडिकेट रखा जाता है। प्रेडिकेट के बारे में मैं अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो सीरियल होता है क्वालिफायर्स का वो यही सीरियल होता है। सबसे पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर मेन वर्ड, और उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज आता है। ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे की कहानी आपको समझ में आने वाली नहीं है। देखिए डियर, चीज़ें अब धीरे धीरे डीप होती जा रही हैं, नैरो होती जा रही हैं, तो इसीलिए आप चीज़ों को अब ध्यान से समझिए। मैंने शुरुआत में ही बोला था बॉटम टू टॉप आपको लेके जाऊंगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं अब इसको रफ कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरी स्टोरी को हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। A horse, HORSE, a horse runs, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको फिर से रफ करके लिख देता हूँ, RUNS, रन्स। ठीक है, फुल स्टॉप, a horse runs। अब देखिएगा डियर, इसमें आप जो A है इस सर्किल के अंदर मैंने जो बनाया है ये क्वालिफायर का वर्क कर रहा है। A क्या है? क्वालिफायर है। और इसके बाद जो हॉर्स है, ठीक है, इसके बाद जो हॉर्स है ये मेन वर्ड है इसका, जो कि नाउन है। हॉर्स क्या है? नाउन है और मेन वर्ड है। और रन्स क्या है? यहाँ पे प्रेडिकेट है, जिसके बारे में हमें बात करनी ही नहीं है। हम सिर्फ अभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के पार्ट्स ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ए क्या है? क्वालिफायर है, और क्वालिफायर के बाद जो वर्ड आया हुआ है वो क्या है? मेन वर्ड है, और मेन वर्ड में हॉर्स क्या है? वो नाउन है। ठीक है डियर, क्लियर हुआ? तो चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पोर्शन ए हॉर्स तक का है, अ हॉर्स, ठीक है,
ये इतना जो पोर्शन है वो सब्जेक्ट का है और जो रन्स है वो प्रेडिकेट का पार्ट है। तो अ हॉर्स, जिसमें आ क्या है, ए जो बना हुआ है आपका वो क्वालिफायर है, और हॉर्स हमारा क्या है, वो मेन वर्ड है। मेन वर्ड जो है वो नाउन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हमने एक ऑर्डर पढ़ लिया। देखिए इसमें डिटरमिनर यानी कि क्वालिफायर जो सबसे पहले आया हुआ है और उसके बाद जो है वो मेन वर्ड आया हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है अभी। एक तो क्वालिफायर है, दूसरा उसमें मेन वर्ड है, ठीक है। क्वालिफायर जो है वो एक डिटरमिनर की तरह वर्क कर रहा है, और जो हमारा मेन वर्ड है वो एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है, वो एक नाउन है, ठीक है। इसको मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ, यानी कि सब्जेक्ट इक्वल टू क्वालिफायर प्लस मेन वर्ड, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्वालिफायर प्लस मेन वर्ड है, ठीक है। यहाँ तक की हमने जो स्टोरी थी वो अब समझ ली है, आपको भी यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। डियर, इस रूल में हमने सीखा कि जो मेन वर्ड है उसमें नाउन का ही यूज़ हो रहा है, लेकिन यह बात हमेशा सत्य नहीं होती है। इसकी भी एक कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन होंगी जिसकी वजह से ही वहाँ पर नाउन होगा, ठीक है। हर कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि जो मेन वर्ड है वो नाउन ही हो, वह प्रोनाउन भी हो सकता है। तो फ़िलहाल तो हम अभी नेक्स्ट रूल में यह तय करेंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस कंडीशन में हमारा जो मेन वर्ड है वो नाउन होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूल नंबर 2। सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट इक्वल टू, ठीक है, सब्जेक्ट इक्वल टू क्वालिफायर, और मैंने ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे डिटरमिनर प्लस, आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्लस मेन वर्ड, ठीक है, WORD मेन वर्ड, और नीचे मैं लिख देता हूँ उसके नीचे ब्रैकेट में नाउन, ठीक है। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं इसको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए डियर, जब हमारा मेन वर्ड नाउन होगा तो उसके पहले हमेशा जो क्वालिफायर होगा वो या तो कोई आर्टिकल होगा, ठीक है, या तो कोई आर्टिकल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टिकल ARTICLE, ठीक है, या तो कोई आर्टिकल का यूज होगा या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, POSS, ठीक है, POSSESSIVE, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर हमारा मेन वर्ड नाउन है तो उससे पहले जो डिटरमिनर होगा वो हमारा या तो आर्टिकल होगा या पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। इस बात को आप लर्न कर लीजिए, जेहन में बैठा लीजिए, अपने माइंड सेट में इसको रख लीजिए, क्योंकि डियर अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो समझो फिर इस लेसन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि ये आर्टिकल्स क्या हैं और पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने सीखा है कि अगर कोई मेन वर्ड हमारा नाउन है तो उससे पहले जो क्वालिफायर होगा, जो डिटरमिनर होगा, वो या तो आर्टिकल होगा या पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं। हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आर्टिकल्स, जब वो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको आर्टिकल्स के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। फ़िलहाल अभी इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल, और सेकेंड जो होता है इसका टाइप वो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इज इट क्लियर? द आर्टिकल्स आर 2 टाइप्स. First one is the definite article and second one is the indefinite article. जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है उसके अंतर्गत
दा रखा जाता है। देखिए दा और दी ये दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं। मैं आपको ये बात क्लियर करूँगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन दा कब करना है, दी कब करना है, जब आर्टिकल के बारे में पढ़ाऊँगा तब इसको मैं डिटेल में समझाऊँगा, ठीक है। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें ए और एन ये दो पाए जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स हमारे 2 टाइप्स के, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल में दा आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए या एन आता है। तो अगर आपको किसी भी मेन वर्ड के पहले एन, ए या फिर दा का यूज़ मिल जाता है तो उसके बाद जो वर्ड आएगा वो 100% हमारा जो होगा वो नाउन ही होगा, ठीक है। ये रूल हमारा कहता है। डियर, इसके बाद मैंने एक टर्म और यूज़ किया था, पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर मेन वर्ड से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन आता है तो हमारा मेन वर्ड क्या होगा, वो नाउन ही होगा। तो मैं चलो आपको बता देता हूँ कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। चलिए इसको ब्रीफली समझ लेते हैं, हालांकि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं आधिकारिक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जो पोजीशन या बिलोंगिंग टू का भाव रखते हों, ठीक है, जो अधिकार का भाव रखते हों, तो इस प्रकार के प्रोनाउंस को हम पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रोनाउन मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, आप लोग भी उसको नोट कर लीजिए। जैसे कि माई, माइन, MINE माइन, आवर, OUR आवर, YOUR योर, ठीक है, योर्स, YOURS योर्स, हिज, ठीक है, HIS हिज, हर, HER हर। इसके बाद हमारा है देयर, THEIR देयर। तो ये कुछ हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए डियर और इसको लर्न कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको लर्न कर लेना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिर से आते हैं अपने रूल नंबर 2 के स्ट्रक्चर पर। जो मेन स्ट्रक्चर था उसको फिर से समझ लेते हैं। चलिए मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। आप नोट करते रहिए भाई, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे फिर से फार्मूला लिख देता हूँ। क्वालिफायर QUALIFIER, क्वालिफायर प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में मैं डिटरमिनर लिख देता हूँ, प्लस मेन वर्ड, ठीक है। और जो मेन वर्ड होगा हमेशा वो कैसा होगा, नाउन ही होगा। कब नाउन होगा, मैंने आपको बताया था, जब हमारा डिटरमिनर क्या होगा, आर्टिकल होगा या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। चलिए एक बार मैं चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वालिफायर अगर हमारा क्या है, आर्टिकल है या फिर कोई पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, आर्टिकल है या फिर क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो हमारा जो मेन वर्ड होगा वो नाउन ही होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। तो हमारा मेन वर्ड क्या होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल में आपके दा हो सकता है, ए हो सकता है या एन हो सकता है। तो अगर हमारा डिटरमिनर जो है ए एन दा या फिर योर हर हिज है तो हमारा जो मेन वर्ड होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। तो चलिए इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, दी फिश, THE दी फिश, FISH फिश, स्विम्स, SWIMS, द फिश स्विम्स, ठीक है, द फिश स्विम्स। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हिज सिस्टर वेंट अवे, ठीक है। तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, द फिश स्विम्स, यानी कि मछली तैरती है, हिज सिस्टर वेंट अवे, उसकी बहन चली गई, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं। अब आप इसमें देखिएगा जो हमारा द वर्ड है, ठीक है, वो एक आर्टिकल है। क्या है वो, आर्टिकल है, द एक आर्टिकल है और उसके बाद में जो वर्ड यूज हुआ है फिश,
फिश मीन्स मछली, तो फिश क्या है, नाउन है। ठीक है, तो यही तो हमने अभी रूल्स में पढ़ा था कि जो हमारा जो आर्टिकल होगा अगर मेन वर्ड से पहले आता है, ठीक है, तो वो जो मेन वर्ड होगा हमारा वो हमारा नाउन ही होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, सेम हियर नीचे आप सेकेंड एग्जांपल में देखिए, हिज सिस्टर। ठीक है, हिज क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है और उसके बाद जो वर्ड आया हुआ है सिस्टर। ठीक है, तो जो सिस्टर है वो नाउन है और हिज क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई होप कि आप इन दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से समझ चुके होंगे और रूल नंबर 2 का जो स्ट्रक्चर था वो भी समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो डियर, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है। आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से, आपके एक शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए न्यू कंटेंट और अच्छी जानकारी और अच्छी वीडियो लाने का उत्साह बढ़ता है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।